मुझसे बात करने के लिए तो निजामी ने बुलाया है। मुझसे बात करने के लिए? मैंने तो सुना है कि आप एक नया चैनल खोलने जा रही हैं जिसकी सीईओ भी आप ही होंगी। भाई निजामी इतना जोर दे रहा है कि मैं ये चैनल संभाल लूं, मैंने सोचा कि मैं संभाल ही लूं। हाँ, बात दरअसल ये अपना शाहरुख मिर्जा साहब, अभी तो चैनल खोलने में टाइम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि रुखसाना जो है ना कुकिंग शो शुरू कर दे हैं। वैसे भी अगले हफ्ते से हम लोगों ने नई प्रोग्रामिंग करनी है, कुकिंग शो शुरू होगा, औरतों के लिए इसमें मजा होगा, प्रोग्राम सुपर उठेगा। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आप खड़े हैं, तशरीफ रखना पसंद फरमाएंगे आप? जरा आ जाए ना मैदान में। हाँ आइए, बेटे बेटे बेटे। आप दोनों जरा थोड़ा फासले में बैठे। हाँ शाबाश। निजामी, मिर्जा भाई के साथ भी तुम ऐसे ही बैठती? दूसरा ना, वो तुम्हारा मिर्जा भाई है, ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर। वैसे भी तुम दोनों के दरमियान फासले से ना मेरे दिल को बड़ी तस्कीन मिलेगी। रुखसाना जी समझा कर, नया नया प्यार है। शाहरुख, निजामी को मजाक करने की बहुत आदत है। नहीं नहीं, मैं असद मैं सोच रही थी कितना अच्छा हो जाए ना अगर वहाँ फातिमा जाके हमें भी बुलवा ले तो। हाँ, मगर क्या तुम जा सकोगी? अपने छोटे बहन भाइयों को छोड़ के? ऑफ कोर्स असद, देखो अगर मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी तो क्या इशू है, घर ले लूंगी और उन्हें भी बुलवा लूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम वहां जाएंगे, तुम वहां घर ले लेना और मैं तुम्हारे घर में घर दामाद के तौर पे रहना शुरू कर दूंगा। असद, कान खोल के सुन लो, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसमें मैंने ऐसी क्या बात कर दी है? जब हम वहां जाएंगे तो ऑफ कोर्स शादी कर लेंगे और तुम्हारे बहन भाई भी साथ में होंगे। आई डोंट थिंक सो उनको कोई ऑब्जेक्शन होगा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूंगा। फिर तो ठीक है, बस अब दुआ करो कि फातिमा हमारे लिए कुछ कर पाए। बस शर्त ये कि वो वापस ना आ जाए। क्यों? देखो, शाहरुख और ताहिर दोनों के काम करने में बहुत फर्क है। शाहरुख जब से आया है तब से हमें काम दे रहा है, हमें एक्चुअली हम लोग बिजी हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। He trusts us like anything। ये तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। देखो, इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो, जैसा यहाँ चल रहा है ना चलने दो। फातिमा वहां जाएगी, अगर बुलावा आ गया तो चले जाएंगे, और अगर कुछ ऐसा ना हुआ तो जब एक्सपेक्टेशंस टूटती है ना तो बहुत तकलीफ होती है। ठीक बोल रहे हो, इसीलिए मेरा ख्याल है बैक टू द रियलिटी, चल के अपनी रियलिटी स्टोरीज पे काम करते हैं। हाँ, फिलहाल तो यही कर सकते हैं। चाय तो खत्म करने दो। मैं तो कब से पी चुकी हूँ, तुम इतनी ठंडी चाय पीते हो। 2 मिनट ना, बस चल रहे हैं, रुक जाओ। चाय भी कोई ठंडी पीते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप गालिबन मिर्जा साहब से मिलने आई हैं? जी जी, आज भी मैं उन्हीं से मिलने के लिए आई हूँ, मुलाकात हो सकती है? जी क्यों नहीं, मैं भी बात करवाती हूँ उनसे। हेलो। मिर्जा साहब, आपसे गजाला मिलने आई है। गजाला? तो कौन गजाला? वो जो हमारे पहले वाले ऑफिस में आया करती थी ना आपसे मिलने, कोई राइटर है शायद। ये सऊद मिर्जा कौन है भाई? मैं नहीं जानता इस नाहिंजार को। तो अब मिल लीजिए, मेरा नाम है डीएसपी सऊद मिर्जा और मैं आजकल सीआईए सेंटर में होता हूँ। लेकिन भाई वो क्यों आई हैं भाई? उनके स्क्रिप्ट को पैसे हमने दे दिए पूरे के पूरे। सर ये तो मैं उनसे पूछ कर ही बताऊंगी आपको। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तो आपको पूरे पैसे दे दिए। आप कुछ काम था आपको उनसे? मेरी उनसे बात हो सकती है? एक मिनट।
सर वो आपसे बात करना चाहती है। खैर ठहरो, ये बताओ कि वो अकेली आई हैं या उनके साथ कोई साहब भी हैं? सर स्टूडियो में तो वो अकेली ही आई है, लेकिन बाहर का मुझे इल्म नहीं है। मिर्जा साहब से कह दीजिए कि मैं अकेली आई भी हूँ और अकेली हो भी गई हूँ। सर वो अकेली आई हुई है और वो कह रही है कि मैं अकेली ही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, भेज दो उन्हें मेरे पास, भेज दो। मैम आप जाइए, इंतजार कर रहे हैं। आओ आओ गजाली, आओ बैठो बैठो। भाई देखो अपना गजाला, इस वक्त हम बहुत मसरूफ थे और किसी से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब पता चला कि तुम माशाल्लाह अकेली हो गई हो तो मैंने कहा भाई मिल लूं। मेरा दिल भर आया। मैंने कहा पता तो करूं आखिर मसला क्या है। वो तुम्हारा जो सऊद मियां वो मंगेतर था, वो उसका तो नाम भी ना लीजिएगा आप मेरे सामने। अरे भाई उसका तो तुम्हारे पीछे भी नाम लेने को दिल नहीं चाहता। हम तो लानत भेजते हैं उस पे, लेकिन हमने सोचा कि भाई आखिर पूछे तो सही, आखिर एलर्जी की वजह क्या है। बस मिर्जा साहब, हालांकि वो शख्स मेरा कजन था, हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन क्या खाक जानते थे कि मुझे इस बात का इल्म ही नहीं हुआ कि वो पहले से शादीशुदा है। ओहो, यानी इतना बड़ा फ्रॉड, और वो भी तुम जैसी मासूम लड़की के साथ। जी, अब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि अपने घर वालों के साथ भी। ओहो भाई, ये तो बहुत ही गलत बात की उसने। यानी उसने अपने घर वालों को भी नहीं बताया। बस छोड़े मिर्जा साहब, ये एक दर्द भरी कहानी है। भाई फिर तो इस पे एक सीरियल बन सकता है। भाई देखो ना, हमारे मुल्क में तो दर्दनाक कहानियों पर जो सीरियल बन रहे हैं वो बेइंतहा कामयाब हो रहे हैं। जी, मैं आपको एक कहानी सुना दूंगी, आप उस पे सीरियल लिख भी लीजिएगा और बना भी लीजिएगा। लेकिन मिर्जा साहब, मैं इस वक्त यहाँ आपके पास इसलिए आई हूँ कि क्या आप मुझे दोबारा अपनी शागिर्दी में ले सकते हैं। हालांकि मुझे एहसास है कि मैंने गुज़िश्ता दफ़ा आपके साथ बहुत ज़्यादती की थी। नहीं 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 नहीं, देखो खूबसूरत लड़कियां जो ज़्यादती करती हैं ना, उसे हम भूल जाते हैं, बशर्ते के वो पलट के हमारे पास आ जाए। ओह मिर्जा साहब, आपका दिल कितना बड़ा है। अरे भाई, आप जैसी दर्जनों लड़कियां हमारे दिल में समा सकती हैं। जी